होगा, पता ना था कैसी होगी। एक तो मुझे वैसे उसकी इतनी टेंशन हो रही है, ऊपर से तेरी पागल बॉडीगार्ड आके बोलते कि तय का एक्सीडेंट हो गया है। वो पागल है क्या एक नंबर के, सर अभी सोच समझ के नहीं बोल सकते हैं क्या? पर अगर सच में ऐसा हुआ होगा तो मुझे तो सोच के भी इतना डर लग रहा है। मेरे वैसे उसके शुगा जग्गू पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्योंकि जब ताई का एक्सीडेंट हुआ था तब पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, इसलिए वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर लिया, नाइस टू मीट यू। आप ये सब छोड़िए इंस्पेक्टर, पर ये बताइए कि क्या सच में वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? और अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो ये क्या सबूत है कि वो ताई का ही एक्सीडेंट था? ओह गॉड मिस्टर जैन, आप सच में बहुत ज़्यादा रूड हो। इंस्पेक्टर, हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हम उसके लिए बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? वो एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। चको तो मेरे नहीं हो पाया था तो कैसे किसी के और हो पाएंगे? लीसा, मैं तुम्हें बाहर डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है वो एक्सीडेंट करवाने की? तुमने जरा भी अच्छा नहीं किया लीसा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मिस्टर जग्गू प्लीज स्लोली, क्योंकि आप अभी अभी पुलिस स्टेशन में, सो बिहेव योरसेल्फ मिस्टर जॉन। जस्ट शट अप यू ब्लडी चीटर। इस सब में तुम भी थी ना? अगर तुम नहीं होती तो अभी लीसा ने जो कहा तुम उसको अरेस्ट करती, लेकिन नहीं, तुमने नहीं किया, मतलब इस सब में तुम भी मौजूद थी। यू चीटर। शट अप जग्गू, तुम उसे चीटर क्यों बोल रहे हो? चीटर तो मैं हूँ ना, जो तुम्हारे और ताई के बीच में इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई हूँ। सही कहा तुमने, चीटर तो तुम हो, क्योंकि भाई ने तुम पे ट्रस्ट करके सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने ताई को हर्ट किया। यू नो व्हाट, यू आर द बिगेस्ट चीटर इन द वर्ल्ड। तुम्हें तो अरेस्ट होना चाहिए, तुम्हें मर्डर किया है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ किया है मैंने मर्डर, और मुझे शर्म भी नहीं आती, क्योंकि मैंने उस इंसान का मर्डर किया जो मेरे लिए सबसे सबसे बुरी थी। और जब तुम कौन से दूध के धुले हो? तुमने भी तो मुझे चीट किया। हम लोग पहले कितने अच्छे से रहते थे, पर जब से वो ताई हमारी जिंदगी में आई है तुम तो जैसे चेंज ही हो गए। तुमने उस ताई को एक्सेप्ट कर लिया मुझे छोड़ के, तुमने मुझे बीच रास्ते पे छोड़ दिया जग्गू, पर जबकि तुमसे कितना प्यार करती थी। माना कि मैं तुम्हें छोड़ के ताई से प्यार करने लगा था, पर तुम लोगों ने मुझसे एक भी बार मेरी मर्जी पूछी थी एंगेजमेंट फिक्स करने से पहले? नहीं ना। तुमने एक बार मेरी मर्जी जानने की कोशिश की कि आखिर तुम जिससे प्यार करती हो क्या वो तुमसे प्यार करता है या नहीं, क्या वो तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता है या वो नहीं? पर तुमने नहीं किया लीसा। तो अब जग्गू तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहते हो। वैसे तुम्हें तो उतना प्यार भी नहीं करती थी, मैं तो बस तुम्हें लाइक करती थी, इसीलिए मेरे डैड से कहा था। अब रियली सॉरी लीसा कि मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया था, पर जो तुमने किया ना लीसा वो जरा भी सही नहीं था। तुमने किसी की जान ले ली, एक बेगुनाह की जान ले ली, उसके साथ ये सब करवाया, ये जरा भी सही था? पर जग्गू किसमें मेरी क्या गलती? मैं तो तुमसे सिर्फ प्यार करती थी ना। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए किया जग्गू। गॉड ने तुमसे मुझे छीना और तुमने मुझसे मेरी ताई छीन ली। क्यों क्यों लीसा, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैंने उसके साथ ये सब किया, क्यों तुमने छीना? क्यों? I'm sorry मैंने ये सब किया, I'm really sorry। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँगा, मुझे मेरी ताई चाहिए। I'm sorry जग्गू, I'm really sorry। मुझे अपनी गलतियों को रियलाइज बहुत देर से हुआ, पर थैंकफुल ये हो गया। अब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। I'm really sorry, मेरी सारी गलतियों के लिए प्लीज माफ कर देना। पर लीसा, ये जो एक्सीडेंट वाला सीन है इसका मैं क्या करूंगी? तुम्हारी वजह से मैं फंसी हूँ, अब मैं इसका क्या करूँ बोलो? मैं एडमिट करने के लिए तैयार हूँ कि एक्सीडेंट मैंने किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी गलतियाँ कर ली हूँ। अब मैं उन गलतियों की सजा लेना चाहती हूँ, मैं और गलतियाँ नहीं करना चाहती। लीसा, कहीं फिर से तुम ये कोई प्लान तो नहीं कर रही हो ना मुझे हर्ट करने का? क्योंकि अब मेरे अंदर जरा से भी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को संभाल सकूँ। नहीं जग्गू, कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है तुम्हें हर्ट करने का, क्योंकि अगर तुम्हें हर्ट होगा तो मुझे बहुत हर्ट होता है। मैंने आज देख लिया कि अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है। और अब ये नहीं सही जग्गू कि मैंने तुमसे ताई को छीन लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताई मुझसे दूर कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं जिंदा हो रहा तो मतलब वो भी जिंदा है। आई एम सॉरी जग्गू, पर वो एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, उसमें जिंदा बचने का जरा भी चांस नहीं था। वो गाड़ी तो ब्लास्ट हो गई थी, उसमें कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से, ये सब मैंने किया। नहीं, मेरी ताई जिंदा है, क्योंकि वो एक मरमेड है, और एक मरमेड का मरना आसान नहीं है। मुझे पता है वो जिंदा है, वो मेरे पास वापस जरूर आएगी। हाँ जग्गू, मैं जिंदा हूँ, मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारे पास। पर अब मैं ऐसे वैसे वापस नहीं आऊंगी, अब मैं अपने स्टाइल में वापस आऊंगी। अब मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा तड़पाऊंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। और लीसा, तुम्हें तो मैं जरा भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड की जान चली गई, उसने मेरे लिए अपनी जान ले ली। अब तो मैं तुमसे 1 साल बाद मिलूंगी जग्गू, 1 साल तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों का रियलाइज हो। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों का रियलाइज हो, जो कि मुझे पता है वो हो भी गया होगा, पर मैं फिर भी चाहती हूँ कि हो। तुम्हें अपनी गलतियों का रियलाइज हो गया,
अब तुम्हें अपनी गलतियों का रियलाइज हो गया तो तुम्हें सजा भी बहुत कम मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी छूट जाओ और अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। थैंक यू जग्गू, मुझे माफ़ करने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे माफ़ करोगी। आई लव यू, पर अब तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। जग्गू ताई का आता है तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? क्या सच में एक्सीडेंट हुआ है? बताओ ना। जग्गू बोलते क्यों नहीं? ये ताई का प्लान था हम लोग को परेशान करने का। ताई का सच में एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, लीसा ने करवाया था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ताई थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है जग्गू? मॉम, ताई का सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, बल्कि ताई ताई इस दुनिया में नहीं रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ओह गॉड, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मॉम डैड, मैंने उससे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिली। ऐसे करते करते 3 दिन चले जाते हैं। 3 दिनों में जग्गू की हालत खराब हो जाती है और साथ साथ में सबकी हालत भी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ठीक नहीं होता है और वहाँ पे जेहब और नैन्सी वो लोग का ख्याल रख रहे होते हैं। अंकल, आपके मेडिसिन का टाइम हो गया, आप जल्दी से मेडिसिन ले लीजिए। थैंक यू सो मच नैन्सी, तुम हम लोग की बिना वजह मदद कर रही हो। तुम लोग की कुछ लगती भी नहीं, फिर भी हम लोग की इतनी मदद कर रही है। थैंक यू सो मच बेटा। अंकल, आप लोग मेरी फैमिली मेंबर की तरह, तो आप लोग मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? एक काम कीजिए, आप जल्दी से दवाई ले लीजिए, जब तक मैं जिमिन को देख कर आती हूँ। ताई, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के क्यों चला गया? तो मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। अब मुझे कौन परेशान करेगा? मुझे कौन ढूंढने लगाएगा? मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। प्लीज वापिस आ जाना यार। जिमिन, ये लो, तुम खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ नहीं खाना है, जाओ तुम यहाँ से। जिमिन प्लीज बस थोड़ा सा खाना, देखो अभी तुम नहीं खाओगी तो फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज थोड़ा सा बस खा लो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा नैन्सी, मुझे नहीं खाना, और अगर मुझे खाना होगा ना तो मैं खुद से ले सकती हूँ। ओके ओके ठीक है, तुम मत खाओ अभी, तुम बाद में खा लेना जब तुम्हें भूख लगेगी, पर खाना ध्यान से खा लेना। जिमिन, क्या है ये? तुम नैन्सी से ऐसे क्यों बात करती हो? मैं तुम्हें कितनी देर से देख रहा हूँ, जब से नैन्सी यहाँ पे आई तुम मुझसे ऐसी ही बातें करी जा रही हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसी नहीं थी। क्योंकि ताई के मरने के जिम्मेदार ये लोग हैं। अगर नैन्सी उस दिन किडनैप ना होती, जो वो सब नहीं करता और जग्गू उसे हर्ट नहीं करता, तो ये सब होता ही नहीं। इसीलिए मैं ये लोगों से इतनी नफरत करती हूँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरी ताई की जान चली गई है, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और अगर वो नहीं है तो फिर मैं ये लोगों से क्यों बात करूँ? कौन लगते हैं ये लोग मेरे? जी बिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इसमें नैन्सी और जेहोब भाई की क्या गलती है? नैन्सी ने तो थोड़ी ना कहा था वो लोगों से कि आके मेरे को किडनैप करो, और न जेहोब भाई ने सब जानबूझ के किया, वो लोग ने मजबूरी भी किया। अगर जेहोब भाई ऐसा नहीं करते तो नैन्सी की जान चली जाती थी। पर इन सब चीजों ने मुझसे मेरी ताई छीन ली ना। मैंने अपनी ताई को कभी कुछ भी नहीं होने दी, कभी उसे हर्ट नहीं होने दी, जबकि मैं उससे छोटी थी, उससे कितने साल छोटी थी। फिर भी मैंने उसके हमेशा बड़ों की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि अंकल आंटी ने मुझे उसकी जिम्मेदारी दी थी। लास्ट टाइम पे अंकल आंटी ने कहा था कि मेरी ताई का ख्याल रखना, और जब से मैं उसका ख्याल रखती आई हूँ, पर अब शायद मैं नहीं रख पाऊंगी। जिमेन, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मुझे पता है तुम बहुत हर्ट हो, पर इन सब में उनकी क्या गलती है? तुम नहीं समझ सकते शुगा, तुम नहीं समझ सकते मेरा दर्द। कोई नहीं समझ सकता मेरा दर्द। मैंने अपनी फ्रेंड को खोया है, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मैंने उसे खो दिया। ओके तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे तुम खाना पीना छोड़ दियो अब प्लीज खाया करो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होएगा? तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की। जो मैंने अभी यहाँ पे ताई को देखा, पर सर आप ताई को कैसे देख सकते हो? वो तो नहीं है ना अभी इस दुनिया में। सर प्लीज, मुझे आपसे एक बात करनी थी, आप मना मत करना। सर आपको कंपनी में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। इन 3 दिनों में कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स थी आपने वो सब कैंसिल करवाएंगे। पर सर वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप प्लीज़ वापस आ जाइए कंपनी में और उसे संभालिए। पर जो मैं भी कंपनी नहीं संभाल सकता हूँ, मेरे अभी अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं कंपनी संभाल पाऊँ। मैं जानता हूँ सर कि आप अभी कंपनी संभालने की हालत में नहीं है, पर आपको संभालनी पड़ेगी सर, क्योंकि इन 3 दिनों में जब हमारी कंपनी इतनी ज़्यादा नीचे जा सकती है, तो आप जब तक सब आएंगे, जब तक कि हमारी कंपनी का क्या हाल होएगा। प्लीज़ सर वापस आ जाइए। और आप ही सोचिए, अगर ताया आपको इस हालत में देखेगी, अगर वो ऊपर से ये देखेगी कि आप कंपनी उपनी नहीं संभाल रहे हो, आप एकदम टूट गए हो, तो उसे कैसा लगेगा सर? सही कहा तुमने, ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत बस मुझे नीचे गिराना चाहती है, और जो जगू कभी भी नीचे नहीं गिरता। और ताया को कैसा लगेगा अगर मैं सारा काम नहीं करूँगा? सही कहा सर आपने, अब आपको काम करना पड़ेगा। गॉड, मैं जंगू के सामने कैसे जा सकती हूँ? थैंक गॉड कि मैं वहाँ से वापस आ गई थी। फिर जंगू कितना टूटा हुआ लगा था, उसकी आंखें कितनी लाल थी, कहीं वो रो तो नहीं रहा था ना पूरी रात। तो मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही, पर मैं उसके पास जा भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे उसको रियलाइज़ कराना कि उसने क्या किया है मेरे साथ।
पर मुझे उसकी ये हालत देखी भी नहीं जा रही, मैं क्या करूँ, मुझे उसके पास जाना है। अब मुझे कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इस कंट्री में रहूँगी तो मैं जंगकुक से मिलती रहूँगी। इस अगर मैं किसी और कंट्री में गई तो मैं वहाँ उससे नहीं मिल पाऊंगी, और मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। आई मिस यू जंगकुक। मैं होप करती हूँ कि जब तक का मैं वापस आऊँ, जब तक तुम ठीक हो जाओगे तो मुझे याद नहीं करोगे, क्योंकि अब मेरे पास मेरी पावर्स भी नहीं है और मेरी एनिमीज बहुत है। अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें हर्ट कर दिया तो मैं ये सही नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। पर डोंट वरी, मैं तुम्हें 1 साल बाद मिलने आऊंगी।